जो असहाय गरीब हैं उन लोगों के बीच जो है कि हम लोग एक किट बना करके जिसमें 5 किलो आटा के गरीबों को, विकलांग असहायों को अपना अनुदान देने के लिए। वैसे तो हर विपदा के समय हम लोग ये काम करते रहे हैं। पिछले साल भी जब मार्च अप्रैल महीने में ये लॉकडाउन हुआ था, लोगों का काम बिल्कुल एकदम बंद हो गया था। मजदूर लोग कर्ज में डूब चुके हैं। इस समय उनके पास पैसे की किल्लत आ गई है। सिर्फ आटा और चावल से वो क्या कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चलते फिरते। आज हम फिर एक बार बनारस के उन लोगों के बीच में आए हुए हैं जो इस कोरोना के दौर में लोगों की मदद करते रहे हैं, चाहे वो राशन के से लेकर के, चाहे ऑक्सीजन को लेकर के, चाहे वो किन्हीं भी तरीके से, जिस भी तरीके से लोगों की मदद की जा सकती है। तो आज हम नागरिक समाज के लोगों के बीच में आए हुए हैं जिन्होंने इस पूरे कोविड काल में राशन लोगों को उपलब्ध कराया है, और उनसे जानते हैं कि ये कैसे किए ये लोग और अभी आगे इन लोगों का क्या प्रयास है, लोगों के लिए क्या संदेश है। ये सारी चीज़ें इनसे हम बात करेंगे। तो आप बताएं कि जो आप लोगों ने ये काम शुरू किया राशन वितरण का, ये कैसे आप लोगों ने सोचा इसको और कैसे किया, अभी आगे क्या करेंगे आप लोग इस पर? वैसे तो हर विपदा के समय हम लोग ये काम करते रहे हैं। पिछले साल भी जब मार्च अप्रैल महीने में ये लॉकडाउन हुआ था, लोगों का काम बिल्कुल एकदम बंद हो गया था, मजदूर बेकार हो गए थे। जी, मैं नागरिक समाज से हूँ और ये हम पिछले साल से ही राशन अभियान चला रहे हैं और ऐसे ऐसे परिवारों को चिन्हित कर रहे हैं कि जहाँ तक सरकार और पहुँच नहीं पा रही है। सरकार तो सिर्फ उन्हीं को देख रही है जिनके पास राशन कार्ड है, मगर कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है और वो खाने के लिए बिल्कुल परेशान है। गांव-गांव किसानों से मिल करके यहाँ से गाजीपुर, चंदौली, बलिया, आजमगढ़ से हम लोग मांग के गरीबों को, विकलांग असहायों को अपना अनुदान देने के लिए गेहूँ, चावल, आटा, दाल, चावल, किसान सब ये सब देते हैं हम लोग हैं हमेशा। मैं छरीलाल निराला और PS4 प्रमुख, और मैं ये कार्यक्रम लगभग विगत 2019 से कर रहे हैं किसानों के साथ, और ख़ास तौर से जो शहर के तबके में हैं, जो लोग सहयोग करने वाले लोग हैं, जैसे बोदा भाई हैं, मनीष जी हैं, तमाम लोगों से सहयोग ले करके जो असहाय गरीब हैं उन लोगों के बीच जो है कि हम लोग एक किट बना करके जिसमें 5 किलो आटा, 3 किलो चावल, आधा किलो दाल और 1 पाव का जो है सलूनी तेल, हल्दी, मसाला, साबुन, उसके साथ साथ महिलाओं के लिए जो है जो आता है किट जो है उसको भी हम लोग जो है कि दे रहे हैं। और मैं सरकार को ये बताना चाहूँगा कि सरकार जो है ये केवल 5 किलो गेहूं और चावल से बात नहीं बनना है। सरकार को चाहिए इस पर जो है कि उनको प्रयास करना चाहिए कि गरीबों के बीच में कम से कम 10,000 रुपये की उनके खाते में व्यवस्था करना चाहिए, जिससे कि चावल गेहूं के साथ साथ और भी तमाम ज़रूरत है हर परिवार को, जैसे साबुन हो गया, तेल हो गया। क्योंकि भाई हम जो किट्स दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 दिन मान लेते हैं, तो 10 दिन में तो किसी का भरण पोषण होगा नहीं। तो सरकार को मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार कम से कम इस पर जो है कि बड़े पैमाने पर काम करे। उसमें दाल रहा, चावल रहा, आटा रहा, उसके बाद में तेल, साबुन और मसाला वगैरह सब, सर्फ, चायपत्ती, चीनी, ये सब दिया जाता था, हम लोग देते थे अपने से। ऐसे ऐसे घरों को हम लोग चिन्हित करते हैं और ऐसे ऐसे मोहल्लों में जा के हम लोग लोगों को खोज कर निकालते हैं कि जिनको राशन की आवश्यकता है। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार को हर एक प्रत्येक आदमी के खाते में 10,000 रुपये कम से कम डालना चाहिए, क्योंकि सिर्फ चावल और आटा से तो उनका वो पूरा होने वाला नहीं। और पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लोग कर्ज में डूब चुके हैं। इस समय उनके पास पैसे की किल्लत आ गई है। सिर्फ आटा और चावल से वो क्या कर सकते हैं। उनके घर में गैस होना चाहिए, तेल मसाला होना चाहिए, बाकी भी उनकी कुछ पर्सनल खर्चा है, तो वो कैसे मेंटेन कर पाएंगे बेचारे। सिर्फ आटा और चावल से तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम प्रत्येक गरीब आदमी के अकाउंट में कम से कम 10,000 का सहयोग किया जाए कि वो उससे अपनी जीविका को आगे बढ़ा सके।
आगे आप लोग की क्या रणनीति? आगे रणनीति हम लोगों की यही है कि जब तक ये हमारा अभियान चलेगा हम इसको चलाएंगे। हालांकि हम भी मदद के ही सहारे चलते हैं, किसानों से, अपने फ्रेंड से, अपने रिश्तेदारों से मदद मांगते हैं और वही मदद हम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं और ये हमारा कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। इसमें जो गरीब तबके के लोग हैं, जो असहाय हैं, जो दिव्यांश लोग हैं, उन लोगों को जो है कि सरकारी कोष से और 10-10 हज़ार रुपया जो है उनके खाते में जो है कि भेजा जाए। आज मैं नुआव टड़िया में हूँ, दशरथ पटेल जी हमारे साथ हैं, इनके तरफ से करीब 25 किलो का सहयोग जो है कि गेहूं का मिला है। मैं अपने पूरे टीम के साथ जो है मैं इनको धन्यवाद और बधाई देता हूं। धन्यवाद। जब ऐसा आपदा आएगी तब हम लोगों ने किसानों से लेंगे और गरीबों को बांटेंगे। तो आपने देखा कि जिस तरीके से ये लोग किसानों से और समाज से इकट्ठा करते हैं और लोगों तक, ऐसे लोगों तक जिनके पास सरकार की भी पहुंच नहीं है, वहां तक ये अपनी मदद पहुंचाते हैं। आगे भी और लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।